जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का बीजगणित पढ़ेंगे और क्या करेंगे, ये फार्मूला है, देख लीजिए ये फार्मूला है। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसको सिद्ध कैसे करते हैं इसको तो मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये गुणनखंड करने के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इसको यहाँ पर लिख दिया हूँ और राइट हैंड साइड में इसको लिख दिया हूँ। अभी इसको सॉल्व करके ये कैसे आया इसको बताऊँगा। अब जब हम लोग इसको फार्मूला को कर रहे थे तो इसको सॉल्व किए थे और ये कैसे आया था इसको बताए थे, लेकिन इसमें इसको सॉल्व करेंगे और ये कैसे आया है इसको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ LHS। क्या है इसमें A+B और दूसरे में है A-B। तो इसमें क्या करेंगे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो इन दोनों को एक बार, धन का मतलब इन दोनों को एक बार जोड़ा गया है। फिर दूसरे में क्या है, पहला पद और दूसरे पद को एक बार घटाया गया है, मतलब एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है। तो अब क्या करेंगे, ये अलग हो गया दो पद, ये अलग हो गया दो पद, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह रहता है, मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे। तो गुणा करते समय क्या करेंगे, तो पहला पद का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर दूसरे पद का गुणा इन दोनों में करेंगे चिन्ह के साथ। तो इसके आगे प्लस रहता है तो प्लस का गुणा यहाँ पर भी इसके आगे प्लस रहता है, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, माइनस रहता है तभी लिखते हैं आगे। और ए का गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा A²। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस का गुणा यहाँ पर माइनस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ए का गुणा बी में करेंगे हो जाएगा AB। देखिए इसी प्रकार से इसको करते हैं, फिर दूसरा भी इसी तरह से करेंगे, इसका गुणा एक बार इसमें एक बार इसमें, तब प्लस का गुणा इसके प्लस में प्लस, बी का गुणा ए में तो हो जाएगा BA। तो चाहे ऐसे लिखिए आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर भी गुणा था, यहाँ पर भी इस दोनों का गुणा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर AB लिख दूंगा। प्लस का गुणा माइनस में माइनस, बी का गुणा बी में B²। अब देख लीजिए ये -AB है, प्लस AB है, मतलब ये दोनों घट जाएगा, तो घट करके मतलब 0 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, A² माइनस B²। A² A माइनस B², यही बचेगा। ये दोनों प्लस माइनस में तो आपस में ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया RHS, यही इसका आ जाएगा फार्मूला में। तो ये गुणनखंड को क्या करेंगे, इस रूप में दिया रहेगा गुणनखंड, और हमको क्या करना रहेगा, इस रूप में लाना रहेगा, यही इसमें करना है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, देख लीजिए पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। दिया हुआ है A² माइनस 4B², यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अभी क्या हुआ है कि देख लीजिए ये इस रूप में दिया हुआ है, तो हमें इस रूप में लाना है। आप देख सकते हैं इस रूप में दिया हुआ है ये, और इस रूप में लाना है। तो अभी क्या करूँगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। बराबर इसको लिखेंगे a का होल वर्ग, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ये 4 का होता है, 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और b इसको इस प्रकार से कर लिख देंगे। और 2b का गुणा जब 2b में करेंगे तो 4B² हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए ये तो A² हो गया, माइनस ये पूरे को मान लीजिए b, तो हो गया B²। तो इसका क्या है सिस्टम, एक बार A+B और दूसरे में एक कोष्टक में A-B, तो लिख देते हैं A और B के स्थान पे 2b है तो +2b, दूसरे में A-2b, बस इसका यही आंसर हो जाएगा। इतना ही इसमें करना है। परंतु अगर इसी का इस रूप में दिया है, इस रूप में दिया है, तो इस रूप में ला देंगे। इसी को मैं ले लेता हूँ, ज़्यादातर आपको यही इस टाइप का मिलेगा। अगर इस टाइप का मिल रहा है तब भी तो क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन इसको मान लेता हूँ यही है, तो A+2b, उसके बाद दूसरे में A-2b। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। a का गुणा a में हो जाएगा A², a का गुणा -2b में हो जाएगा -2ab। उसके बाद इसका +2b का गुणा करेंगे a में तो हो जाएगा +2ab, प्लस का गुणा माइनस में -2b का गुणा 2b में तो हो जाएगा 4b², यही होगा।
इसके बाद देखो -2ab प्लस 2ab आपस में तो कट जाएगा, क्या बचेगा a² माइनस 4b, यही बचेगा। अगर ऐसे दिया है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे दिया है तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये इतना इसमें करना है। अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि इस टाइप का, कि इस रूप में आपको अगर दिया है तो इसमें कैसे करेंगे। और भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया हूँ। अब इसका क्या करूँगा, गुणनखंड वगैरह करने के लिए। अब देख लीजिए, अब मैं पहले सोचूंगा इसका क्या वर्ग होगा, तो 50 का कोई वर्ग होता नहीं है। यहाँ पर 32 का भी नहीं होता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, तो क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 का भाग पहले इसमें देंगे, जब भाग देंगे तो आएगा 2 का भाग जब इसमें देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक, a² है तो a² से लिख देंगे, माइनस 2 का भाग फिर 32 में देंगे तो हो जाएगा 16। अब ये हो जाएगा b², देख सकते हैं। अब क्या करूँगा, अब देख लीजिए 25 का वर्ग होता है, क्या होता है 5, 5 गुणे 5 करना हो जाएगा 25। और यहाँ पर 16 है, 16 का वर्ग कितना होता है 4, 4 गुणे 4 हो जाएगा 16। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब, और जब भी हम लोग कोष्टक के अंदर कोष्टक लगाते हैं ना, तो डबल कोष्टक लगा देते हैं। एक होता है बड़ा कोष्टक, देख लीजिए बड़ा कोष्टक ऐसे होता है, इसके बाद होता है मझला कोष्टक ऐसे, इसके बाद होता है छोटा कोष्टक, एक होता है रेखीय कोष्टक। तो ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या 5a² इतना, ठीक, माइनस फिर इसको लिखेंगे 4b², क्योंकि हमें सबसे पहले इसमें बनाना पड़ा है a² माइनस b² के रूप में, क्योंकि यहाँ पर नहीं बन रहा था तो इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब इसका भाग जब इसमें दिया हूँ तो ये आया है 25a², फिर इसका भाग इसमें दिया हूँ 16b²। जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं फिर उसी अंक से एक एक करके भाग देते रहते हैं। ये अंक है तो अंक का भाग अंक में दे दिए, अगर यहाँ पर अक्षर भी रहता तो अक्षर का भाग अक्षर में देते हैं। अब इसी तरह से फिर यहाँ पर देख लीजिए, फिर देखें यहाँ पर 25 का वर्ग होता है 5, और a का वर्ग 1 हो गया, 5 a का हो गया वर्ग। अब ये 25 कैसे आएगा, ये 5a का जो वर्ग है ना, मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, 5a गुणे 5a। अब आप देख लीजिए 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, और a का गुणा a में करेंगे a², तो इतना ही आ गया। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, फिर आवश्यकता पड़ने पर अगर ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिख देंगे, जहाँ पर जैसे क्वेश्चन रहता है उसी के अनुसार लिखते हैं। उसी तरह से इसको भी कर दिए। अभी ये देख लीजिए, पूरे को a मानिए तो हो गया a² माइनस इसको मानिए b तो हो गया b²। ये अब a² माइनस b², तो इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस b, मतलब पहला पद और दूसरा पद का एक बार जोड़, फिर दूसरे कोष्टक में पहला पद और दूसरे पद का घटाना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे बड़ा कोष्टक, इसके अंदर 5a प्लस 4b, ये हो जाएगा इसका। फिर दूसरे कोष्टक में 5a माइनस 4b, इसका यही आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसको कैसे लगाएंगे आपको बता देता हूँ। मैं अभी यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ले लिया हूँ, इसका बोला जा रहा है कि गुणनखंड कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसका गुणनखंड करना है तो यहाँ पर लिख देंगे, मतलब गुणनखंड कीजिए, ये तो आपका प्रश्न हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहले सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है उसको लिखेंगे, a पर 4 माइनस b पर 4। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको a² माइनस b² के रूप में लाऊंगा। तो ये कैसे होगा, इसको लिख दूंगा a², इसका कर दूंगा इस टाइप से माइनस b² और दूसरे में कर दूंगा इसका होल स्क्वायर। जब भी ऐसा होता है तो ये इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अगर कहीं पर भी अगर दिया जैसे x² का होल स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणा। अब ये इस रूप में दिया था तो इस रूप में हमने लिख दिया। ऐसे ही होता, मान लीजिए इसके स्थान पे ये फार्मूला ऐसे m और n मान लीजिए, ये m और n, ये घातांक का नियम होता है, m और n, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा, तो m गुणे n ऐसे। यही सिद्धांत क्या हुआ है इसमें लगा हुआ है, देख लीजिए।
इसमें क्या था, इन दोनों का गुणा हुआ था, मतलब ये था। अब इसको क्या किया हूँ, इस रूप में लिख दिया हूँ, तो इस रूप में आ गया था। अब इस पूरे को अगर ए मान लीजिए तो हो गया ये ए स्क्वायर, माइनस इस पूरे को अगर बी मान लीजिए तो हो गया ये बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला के अनुसार, तब एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, उसी फार्मूले के आधार पे फिर एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। अभी क्या करेंगे इसको, अब देख लीजिए इसमें कुछ ना कर सकते हैं, कारण कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए इसको जो है सेम टू सेम लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए ये तो फार्मूला सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसको लिख दीजिए, एक बार ए प्लस बी और दूसरे में एक बार ए माइनस बी, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस 4 के स्थान पे 8 होता तो फिर यहाँ पर ए पर 4, फिर इसका स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, ए पे 8 माइनस बी पे 8, तो क्या करेंगे, इसको पहले ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो ऐसे लिख देंगे इसको। अभी पूरे को ए मान लीजिए तो हो गया ए स्क्वायर, माइनस बी पर 4, उसके बाद इसका स्क्वायर, बस यही है। मान लीजिए 16 है तो 16 कर दिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो जैसे आएगा उसी तरह से आप लिख देंगे, बस यही इतना इसमें करना है। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, चौथा क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है 9/x² माइनस, फिर लिखा है y² बट्टे 25। इसका बोल रहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो अब क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे 9/x² माइनस y² बट्टे 25। तो अब क्या करें, जैसे ये 9 लिखा है तो 9 को क्या करेंगे, 9 का गुणा 3 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, मतलब ये क्या 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है। एक्स स्क्वायर को एक्स गुणे एक्स, मतलब यहाँ पर 3/x लिखेंगे, इसका पूरा क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ये 3 का वर्ग हो गया और ये x² का हो गया, तो इसलिए हो गया 3/x। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप देख 9 का है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 3 का वर्ग, यहाँ पर हो गया x² माइनस ऊपर करना है y²। अब 25 का क्या होता है 5 का वर्ग, इस टाइप से होता है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3/x का होल स्क्वायर। ये घातांक का नियम इसमें क्या लगेगा कि अगर मान लीजिए ऊपर m है बट्टे n है, इनके वर्ग यहाँ पर भी है, इनके वर्ग यहाँ पर भी है, तो इसको क्या करेंगे m/n को ऐसे लिख देंगे। अब बताइए इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो यही आएगा ना सेम टू सेम, इसीलिए ये इस टाइप से लिखा था, हमने इस टाइप से इसको लिख दिया, यही काम यहाँ पर किया हूँ। यहाँ पर भी उसी टाइप से इसको लिख दूंगा, y/5 क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर अब इस पूरे को अगर a मानिए तो a², इस पूरे को b मानिए तो b², a² माइनस b² हो गया, तो लिख दीजिए 3/x प्लस y/5। एक तो ये हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में 3/x माइनस y/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हम कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जिसे आप कमेंट में बता सकते हैं आंसर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है x² माइनस 121x। दूसरा क्वेश्चन है 18/x² माइनस 2x²/9। तीसरा क्वेश्चन क्या है, a पर 4 माइनस 625। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आएगा आपको बताना है। धन्यवाद।